Last touch, the journey from financial basics to financial expertise. Friends, in this series, we are moving from mere financial accumulation to understanding till financial stability. That is, we are securing our future financially. So, your future should be financially secure. That is our attempt through this series. So, in this series, we are detailing the subject wise, the topic wise, which are required to be understood first, and then we move on towards investments. So first, let us understand the basic concepts which you should know, which you should imbibe in you, walk on the path, and then improve on them. So today's topic is debt management strategies. Now these are essential for to all the type of people. मतलब वो सिर्फ किसी एक आदमी के लिए मतलब एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. Finance is not at all age restricted, but debt management, ये आमतौर पे ऐसा होता है ना कि जब नौकरी पे लग गए तब लोन लिया, तब रिटायर होते गए तो लोन खत्म हो गया. ये पूरे जिंदगी भर आप लोन के रिपेमेंट कर रहे थे. ये होता है. हाउसिंग लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, एक कार बेचते हो, दूसरी कार लेते हो. दिस इज अ कॉमन स्ट्रेटेजी द पीपल फॉलो. बट आई वुड सजेस्ट that you should have the debt management strategy in place. हमें इतना करना है क्या कि हम रिटायर होने तक अपने सारे लोन रिपेमेंट ही कर रहे हैं. So that is what is to be understood. So you should maintain the financial stability होनी है तो हमको ये चाहिए ड्यूरिंग द रिटायरमेंट कि मेरे सारे लोन्स खत्म हो चुके, वो आखिर के दिन तक नहीं जाना है. That is what debt management strategy is about. So as you age, managing debt effectively becomes crucial to ensuring that limited income can come over is necessary or can cover necessary expenses without overwhelming stress. So stress अगर बढ़ रहा है और अब तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं तो कम कैसे करोगे स्ट्रेस? तो डेट मैनेजमेंट होना चाहिए. सो की स्ट्रेटजीज वुड बी अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ डेट्स. वंस आप करते हो मतलब आपके पास कौन से टाइप का डेट्स है. छोटे डेट्स है मतलब एक साल में एक टीवी लिया, 12 महीने का ईएमआई था, मैंने भर दिया. आई बेसिकली हैव बीन एडवाइजिंग दैट प्लीज डू नॉट बाय एनीथिंग ऑन ईएमआईज. आजकल तो ऑनलाइन में आप करोगे तो ईएमआई ऑप्शन आ जाता है, बट डोंट डू दैट. प्लान योर वर्क, प्लान योर फाइनेंस. अपना बेसिक ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर हमारा फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना चाहिए. ये कौन सा तरीका है कि हम आगे जाके वही सोच रहे हैं कि अरे लोन भरना है, अभी इतना पैसा तो लोन में जाएगा, फिर ये सब मैंने कर दिया वो लोन में जाएगा. एंजॉयमेंट कहां है मेरी? एक सिर्फ इतने ही कि मुझे आज चाहिए तो मुझे आज मिला, लेकिन प्लानिंग क्या था? क्या मेरा सिक्योर हो रहा है फ्यूचर? ये हमें सोचना है. सो हाई इंटरेस्ट रेट लग जाता है डेट्स के लिए, ये प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे क्रेडिट कार्ड पे आपने कुछ खरीदा तो उसमें हाई इंटरेस्ट लग जाता है अगर आप रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो तो. और अगर रिपेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड क्यों ले रहे हो? मतलब रिपेमेंट करना चाहिए, बट वो जो 15 दिन का आपको गैप मिला है तो कांट बी वेट फॉर 15 डेज. 15 दिन बाद आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने ही वाले हो. सो वहां इतनी जल्दी क्या है कि आज ही लेना है? That is what I'm trying to address it, because we wish that our financial future should be secure, or our future should be financially secure. That would be correct way. So you have to reduce the loans. You have to work on that. कितने लोन्स है आपके? आमतौर पे जो भी लड़का, जो भी इंसान अपने नौकरी पे लग जाता है तो फर्स्ट थिंग इज क्रेजिंग फॉर इज एक अपने घर अब नाम का घर होना चाहिए, फिर एक गाड़ी होनी चाहिए, फिर बड़ी सी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, स्कूटर होनी चाहिए, व्हाट नॉट. यही तो है ना. ये हमारी जिंदगी में अभी तो थे नहीं, अब चाहते हैं क्योंकि हम नौकरी पे लगे तो ईएमआई पे हम खरीद सकते हैं. दैट इज व्हाट द बेसिक थॉट इज. और मैं तो कहूंगा कि घर छोड़ के हाउस, ये क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा व्हेन विल बी टॉकिंग ऑफ परचेसिंग ऑफ हाउस. हाउस लोन पे लेना चाहिए, वो ईएमआई पे लेना चाहिए, बट you have to manage that debt after certain years. That I will tell you when and how when we are talking of purchasing of a home. So बाकी तो आपको खरीदने के मतलब लोन पे खरीदने की जरूरत है क्या? है जरूरत तो प्लान करो. You have to manage the debt. हाई कॉस्ट भर के आपको क्या मिलेगा? So it's of no use because you are utilizing your own funds. So consolidating loans भी हो सकता है.
सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस, पेमेंट बाय पोटेंशियली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, ये हो सकता है। मैनेज दैट से अवॉइड एक्यूमुलेटिंग न्यू वंस, ये वो जो हम जो साइकिल बना रहे हैं, एक गाड़ी ले ली लोन पे, उसका ईएमआई खत्म होता नहीं तो दूसरी गाड़ी ले ली दूसरी लोन पे, क्यों करना है? आपकी वांट को आप नीड क्यों बना रहे हो, ये सोचना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू मान। लेकिन जरूरत है, मुझे 3 गाड़ियां चाहिए, लेनी चाहिए। हाउ? आई विल टेल यू। So by adopting the strategies, you can regain control over the finances, leading to more secure and fulfilling things in life. So you have to understand the debt types. That is, it is essential that you understand credit card debts, mortgages, medical bills, their impact on your funds, on your future funds. Prioritize high interest debts, repayment of them. जो हाई इंटरेस्ट पे ले चुके हो उसे पहले कैसे भर दोगे वो देखो, कि नहीं तो भरते ही रहोगे इंटरेस्ट, सो इट्स ऑफ नो यूज। थर्ड थिंग, क्रिएट अ बजट। वी हैव टॉक्ड ऑन द बजट सेशन। एक बजट होना चाहिए जो आपको वर्कआउट करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि आप महीने का बजट बनाइए अक्टूबर का, एंड यू सी हाउ यू आर एडहियरिंग टू दैट बजट। एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, सो वो करके देखो, राइट डाउन ऑन पेपर। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल तो क्या कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, टैब सब है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन पेंसिल एंड राइट इट डाउन। लिखोगे तो ध्यान में पक्का रहेगा, अरे मेरा इतना खर्चा, इतना इनकम है, अब मुझे यही बजट में काम करना है। सो कंसोलिडेशन ऑफ डेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स ले चुके हो, अभी क्या करना है, इतने सारे लोन्स ले चुके हैं, यू कैन टॉक विद द फाइनेंसर्स। There are options whereby they can consolidate the things to into one loan, and then again the interest rate might be low. So you may combine the multiple debts into one. So it is easier for management and lower rate interest also. Manage करने के लिए आपको समझ आसान रहेगा, एक ही लोन रहा, अब 10 लोन रहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है। So you have to cut down the unnecessary expenses. दैट इज अननेसेसरी, जो इधर उधर खर्चा करते जा रहे हो वो आपको वो तभी हो पाएगा जब आप बजट बनाओगे, व्हेन यू विल एडहियर टू द बजट। जब आप लिखोगे आज के एक्सपेंसेस कितना, आज मेरा इनकम कितना हुआ, तो वही हमको चाहिए। सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। नहीं हो पा रहा है, बजट नहीं बना पा रहे हो, समझ नहीं रहे हो, सीक प्रोफेशनल। वो कॉस्टली है, बट बिकॉज यू हैव टू पे द फीस। कोई भी फी पे करना पड़े तो इट इज बिकम्स अ कॉस्ट पेइंग। तो आपको बजट बनाना है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड न्यू डेट। नया लोन तुरंत लेने की तैयारी मत करो। जैसे गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट आ गया, चलो अभी मेरी ये गाड़ी है तो इसको बेच दूंगा, नया ले लूंगा, अब उसका भी लोन लूंगा। जरूरत है क्या? Don't convert your wants into needs unnecessarily. So what will be the actionable points? If you have to review your debts, focus on high interest loans. जो इंटरेस्ट आप भरे जा रहे हो पहले से, जो पुराने लोन से जिसपे हाई इंटरेस्ट कैरी किया जा रहा है, either consolidate them or close them down. No, prepare a monthly budget and you plan for the closing of your high interest loans. उसी बजट में आपको करना है कि आपको ईएमआई जो देना है वो क्लोजर के लिए। लेकिन सिर्फ इसको पूछना पड़ेगा आपको फाइनेंसर को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीपेमेंट करने के लिए मुझे और बड़े चार्जेस भरने पड़ेंगे। दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड नोट इट डाउन इन योर बजट प्रोसेस। सो एक्सप्लोर न्यू डेब्ट कंसोलिडेशन ऑप्शन। ये है अभी आजकल तो फिनांसेस करते हैं, उसी फिनांसेस से अगर 3-4 लोन है डिफरेंट फिनांसेस से लो रहा, एक फिनांसेस से यू कैन टेक वन लोन एंड रिपे ऑल अदर लोन्स। Two things you have to understand: what is the interest rate he is applying, and second, prepayment of the other loans, whether they are getting charged more. नहीं तो ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी ना। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर हाउ वी कैन सेव द अमाउंट, बिकॉज आवर प्रोसेस इज टू सिक्योर आवर फ्यूचर फाइनेंशियली। सो लिमिट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, दैट इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूं, घर में खाना बनाए लेकिन मेरी इच्छा आज मैं बाहर से खाना खा लूं। अरे इच्छा है वो ठीक है, लेकिन घर का खाना नहीं, वो फेंक दूंगा। And the people who throw away the food, I always say they are rich people. Two people are very rich friends. एक जो टाइम पास करता है, उसके पास टाइम है पास करने के लिए, रिच पर्सन, और दूसरा जो अपने घर का खाना फेंक रहा है, वेरी रिच पर्सन। आजू बाजू में देखो, आपको समझ में आएगा।
So limit unnecessary expenses, get the financial advice. अपने अपने घर के एल्डर्स लोगों से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कैसे किया, कैसे मैनेज किया, एक बार अपनी माँ से बात करके देख लेना, वो बताती है घर का खाना कैसे बनता है, हाउ शी मैनेजेस द किचन, दैट इज ऑल्सो स्किल। जस्ट एक ऐसे ही एक मतलब एक दिन पूछ लेना अपने माँ से, आप कैसे सब मैनेज करते हो, एंड दैट व्हेन यू हियर द फैक्ट्स यू विल बी एस्टोनिश्ड टू लर्न द न्यू टेक्निक्स। हाँ, है उसके पास नए नए टेक्निक्स है, उसके पास है पुरातन काल के, लेकिन है। So get the financial advice either from the elders or from the your near and dearest or the financial professionals. Financial professionals से लोगे तो they are professionals. It is like a public call office. जो पूछेगा उतना ही जॉब मिलेगा, 1 रुपया डालोगे तो फोन कनेक्ट होता है, वो नहीं पब्लिक कॉल था वैसे, बस उतना ही कनेक्ट होगा 1 रुपए का ही, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट गेट्स डिस्कनेक्टेड। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द प्रॉपर क्वेश्चंस व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जो पूछेगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आप बीमारी बताते हो, तभी वो दवाई देता है, सिंपल। दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल एडवाइजर इज। आपको जो चाहिए उससे पूछो तो वो एडवाइस वैसे देने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चनर इफ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टे डेट फ्री, कोशिश ये करो कि लोन नहीं चाहिए जिंदगी में, स्ट्रेस नहीं चाहिए। I will be addressing that. I have stated in the beginning that घर हमेशा पूरा लोन पे लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल कहना है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम घर खरीदी के बारे में बात करेंगे। So what are the actions that you need to take is list all the debts, फिर उसमें सामने इंटरेस्ट रेट लिखिए, फिर आपका ईएमआई लिखिए, टोटल मारिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ट्राई टू कंसोलिडेट देम इनटू वन। एक चीज, आइडेंटिफाई डेट विद हायर इंटरेस्ट रेट, वो क्लोज करने के पीछे लग जाओ। ड्राफ्ट मंथली बजट, उसमें से ईएमआई आपने कितना भरना है, कितना आपको भर सकते हो, या आप रिपेमेंट करने के बाद आपकी क्या स्थिति होने बजट में लिखो। रिसर्च, आप आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है, रिसर्च कीजिए, हु आर द फाइनेंसर्स अवेलेबल, ऑनलाइन कंसोलिडेट कौन करता है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ऑल दिस थिंग्स। रिव्यू एंड मिनिमाइज द स्पेंडिंग ऑन नॉन इसेंशियल थिंग्स। Don't convert your wants into needs unnecessarily. जैसे हमने कहा कि मेरे घर में छोटा टीवी है, अभी मुझे बड़ा टीवी लेना है, ये इच्छा अच्छी है, दैट इज योर वांट। घर में टीवी है, कलर टीवी है, बिल्कुल आजकल एलईडी टीवी है, लेकिन छोटा है। अभी मुझे बाजू वाले ने बड़ा लिया तो मुझे भी बड़ा लेना है, तो यू हैव टू वर्क आउट, बाबा ये नेसेसिटी है क्या, दैट इज योर वांट। एंड इफ इट इज द प्लान इन योर बजट, डोंट टेक इट ऑन ईएमआई, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वही चीज आप ज्यादा कॉस्ट में ले रहे हो, तो फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारा कैसे सिक्योर होने वाला है? आपने तो पहला ही खर्चा तैयार कर दिया। शेड्यूल द कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल प्लानर विद क्वेश्चनर इन हैंड। मैं हमेशा कहता हूं, अगर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के पास जा रहे हो तो प्लीज पूरे क्वेश्चन साथ में लेके जाइए, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे, वो वही उतना ही जवाब देने वाला है। सो मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ नॉट टू इनकर एनी एडिशनल डेट। ये पहले अपने दिल को समझाओ कि नहीं, मुझे अभी नया लोन नहीं लेना है, मुझे ये प्लान करके ही लेना है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, छोटा टीवी था, अभी बड़ा टीवी लेना है, ठीक है ना, अभी छोटा टीवी है ना, तो बड़े टीवी का प्लान कीजिए, एंड देन यू बाय द टीवी एट द प्राइस देन पेइंग इंटरेस्ट ऑन द प्राइस। सो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, दैट इज व्हाट द एक्शंस यू हैव टू डू फॉर टुडे। लिस्ट ऑफ आज की स्थिति क्या है आपकी, वो लिखो एक कागज पे, आपके करंट डेट्स कितने हैं, करंट इनकम कितना है, करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रोबेबल एक्सपेंसेस क्या है, वो सारे लिखो आज कागज पे। स्टेट द मंथ, उसमें से आप मंथली बजट प्रिपेयर करो अलॉन्ग विद द ईएमआईज इन योर पेपर, ऑन योर पेपर। जब आप ईएमआई की रकम देखोगे, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बाप रे बहुत सारे ईएमआई जा रहे हैं, तो नाउ यू हैव टू, आपकी मन में घंटी बजनी चाहिए कि इसे कंसोलिडेट करके स्मॉल करना चाहिए, so that you start working towards your financial security. So reduce unnecessary expenses and seek advices. अगर जहां हमको समझ में नहीं आता, जिसको आता है उससे पूछने में क्या प्रॉब्लम है?
अगर प्रोफेशनल के पास जा रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. So friends, debt management becomes the basic part to have a financial secure future. Don't create new debts unnecessarily. I repeat myself, in the beginning of this session I had stated that you must buy a house, home loan. जो भी आप सपना आपका है उसे आपने लोन पे लेना चाहिए, उसे रीपे भी जल्दी करना है. These 2 points I will be addressing when I will be talking on purchase of home loans, purchase of home and through the loans. Okay, so please work on yourself so that you are financially secured. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.